नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मसला। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे आज की चर्चा की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी नेता और मथुरा से सांसद हेमा मालिनी को लेकर विवादित टिप्पणी की है। कांग्रेस नेता का यह वीडियो भी सामने आया है जिसमें वह हेमा मालिनी को लेकर अभद्र टिप्पणी करते हुए सुनाई दे रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक सभा को संबोधित करते हुए हेमा मालिनी पर यह विवादित बयान दिया है, जिसके बाद वो बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। बीजेपी रणदीप सुरजेवाला समेत कांग्रेस पर लगातार निशाने साध रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा राज्य महिला आयोग ने मामले में एक्शन लेते हुए रणदीप सुरजेवाला को समन भी भेज दिया है। हरियाणा राज्य महिला आयोग के आदेशानुसार समन में लिखा गया है कि रणदीप सुरजेवाला सूचित किए जाते हैं कि विभिन्न न्यूज चैनलों, सोशल मीडिया पर प्रकाशित विभागीय खबर पर आयोग ने हरियाणा राज्य महिला आयोग ने अधिनियम 2012 के तहत संज्ञान लिया गया है और जिसमें उनके द्वारा हेमा मालिनी के लिए अभद्र भाषा और टिप्पणी का प्रयोग किया गया है। आयोग ने आगे ये भी लिखा है कि यह एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला और अशोभनीय है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि पहली बार किसी नेता ने ऐसा विवादित बयान दिया है तो आप गलत हैं। इससे पहले कई बार नेताओं ने महिला और महिला नेताओं को लेकर अभद्र टिप्पणियां की हैं और आज इसी मुद्दे पर हम पैनल के साथ खास चर्चा करेंगे कि राजनीति और चुनाव एक तरफ है, लेकिन क्या महिलाओं पर किसी भी तरह की अशोभनीय टिप्पणी करना कितना सही है। ताकि गांव का काम सरपंच करे, हमारे से बात करके। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते होंगे। फिल्म स्टार तो है नहीं। हम तो हेमा मालिनी जी का भी बड़ा सम्मान करते हैं। क्यों, धर्मेंद्र जी के ब्याह रखी है बहू है हमारी। परंतु ये फिल्म स्टार तो हो सकता है कोई। हम लोग जो है, मुझे या गुप्ता जी को इसलिए आप बनाते हैं कि साहब हम लोग जो हैं आपकी सेवा कर सकें। नायब सैनी जी को भी इसलिए बनाया, मनोहर लाल खट्टर जी को भी इसलिए बनाया, दूसरे साथियों को भी हमने इसलिए बनाया। परंतु आज जो होने लग रहा है वो होने लग रहा है मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों के वोट के राज को खत्म करने की साजिश हो रही है। नहीं तो किसान के रास्ते पर नश्तर क्यों बिछाए जाते हैं, आप बता दीजिए। सरपंचों को चंडीगढ़ बुला के पंचकुला में क्यों कूटा जाता है? नंबरदारियां क्यों खत्म की जाती हैं? गरीब आदमी को राशन कार्ड के लिए धक्के क्यों खाने पड़ते हैं? इसलिए समय बदल रहा है। ये वोट का अगर राज खत्म कर देंगे तो आपके हाथ में कुछ बचेगा नहीं। हम लोग आपके पास इसलिए आते हैं, बार बार आते हैं, हर साल आते हैं, हर महीने आते हैं, काम करते हैं, ताकि जब 5 साल बाद पर्ची पड़ेगी तो लोग मेरी बात सुने। यही बात होगी सर। नहीं तो कोई नहीं जाएगा गांव में, शहर में, किसी के पास। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी वोट का राज खत्म कर रहे हैं। अगर इनका इस बार राज बना दिया, अगली बार वोट मांगने कोई नहीं आएगा आपकी। सुरजेवाला ने सांसद हेमा मालिनी पर यह विवादित टिप्पणी दी है, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें कि उनके बाद उनको अब नोटिस भी भेजा जा चुका है और उनके इस विवादित टिप्पणी को लेकर प्रतिक्रिया का दौर भी जारी हो चुका है। आपको ये रेणु भाटिया की हम बाइट सुना देते हैं। रणदीप सुरजेवाला ने सांसद हेमा मालिनी पर विवादित टिप्पणी किया है और इस टिप्पणी को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें अब जिस पर सभी की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस को इस पर जमकर घेरना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस जी ने अपनी मानसिकता को दर्शाया है। उन्होंने ये चीज बोलकर ऐसा अपने आप को बता दिया कि उनको उनकी मां ने महिलाओं के लिए किस तरह की परवरिश दी है। मुझे अफसोस है कि दिखने में अच्छे, मन के इतने काले हो सकते हैं। आज मुझे अच्छे दिखने वालों पर भी विश्वास उठ गया, क्योंकि एक बात सोचा करते थे कि एक सभ्य व्यक्ति है ये, पर आज उन्होंने असभ्यता की जो लिमिट है ना, वो क्रॉस कर दी। अभी हमने आपको सुनाया रेणु भाटिया का ये बयान, जिस पर उन्होंने रणदीप सुरजेवाला पर तंज कसते हुए कहा है और उन्होंने बताया है कि अब
हरियाणा विमेन कमीशन ने नोटिस भी जारी कर दिया है। सुरजेवाला को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि रणदीप सुरजेवाला ने सांसद हेमा मालिनी पर अभद्र टिप्पणी की थी, विवादित टिप्पणी की थी और इस पर अब सियासत गर्मा गई है। लोग प्रतिक्रिया कर रहे हैं, राजनेताओं की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। बीजेपी जमकर कांग्रेस को इस विवादित टिप्पणी पर घेर रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि किसी महिला को लेकर ऐसी विवादित टिप्पणी सामने आई है, लेकिन अब इस टिप्पणी पर सियासत गर्मा गई है और आपको बता दें कि रणदीप सुरजेवाला को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनलिस्ट जुड़ गया है। उन सबसे आपका इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। रेणु भाटिया सबसे पहले हमारे साथ अध्यक्ष महिला आयोग की जुड़ गई हैं। राकेश शर्मा हमारे साथ कुछ ही देर में बनेंगे। केवल डिंगरा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण कुटेल प्रवक्ता इनोल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रेणु भाटिया जी, आपसे मैं सवाल लेना चाहूंगी। नोटिस जारी कर दिया गया है रणदीप सुरजेवाला को, अब इसके आगे क्या कुछ नीति हो सकती है? अगर बात करें हरियाणा विमेन कमीशन की, तो उनको नोटिस जारी किया गया है कारण बताओ का, अब उनके लिए आगे क्या नीति अपनाई जाएगी? देखिए, ये कितनी अपमानित घटना घटी है। महिलाओं को, जो देश की आधी आबादी है, उनको इस तरह से अपमानजनक तरीके से व्यंग कसना, भाषा बोलना, ये दर्शाता है कि हमारे संस्कार पारिवारिक तौर पर कैसे और हमारी भाषा कैसी है। जब राजनीति की बात करते हैं तो संस्कार पार्टी के नाते भी गिने जा रहे हैं और परिवार के नाते भी। हमने इस अभद्र टिप्पणी को लेकर उनको नोटिस जारी किया है। 9 तारीख उनको पंचकुला कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। अब हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम इतनी सभ्यता रखेंगे कि जिस प्रकार की गलती, अभद्र टिप्पणी उन्होंने महिलाओं के लिए की है, उसका सुधार जरूर करने आएंगे। क्या कुछ एक्शन जो है अभी लिया जाएगा विमेन कमीशन के द्वारा, क्योंकि ये एक बहुत ही अभद्र टिप्पणी जो है वो की गई है सांसद के द्वारा और पब्लिक डोमेन पर की गई है। ये एक मंच के द्वारा, मंच पर आकर माइक पर बकायदा सभी लोगों के सामने ये टिप्पणी की गई है। देखिए, आज सुबह से इसी विषय पर मैं भी सबको अपनी बाइट दे रही हूँ, बात कर रही हूँ और ताज्जुब इस बात पे हुआ कि मुझे कुछ चैनल्स पर जब अपनी बात रखने का समय था तो मुझे ये जवाब आगे से मिला कि सुरजेवाला जी कह रहे हैं कि ये तोड़ मरोड़ कर भाजपा ने किया। मुझे हैरानी है, अभी आपने बिल्कुल तोड़ मरोड़ कर नहीं पेश की है, हमने इसलिए उनकी बात पूरी पेश की है। नहीं, ये आपने नहीं, उन्होंने इस बात को कई चैनल्स पर बोला कि बीजेपी वालों ने मेरी बाइट को तोड़ मरोड़ कर दिखाया है। आप सब चैनल्स दिखा रहे हैं पूरा, कहां से बाइट को तोड़ा मरोड़ा गया। साफ रूप से उन्होंने महिला का, हमारी आदरणीय हेमा मालिनी जी जो कि विश्व प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, भारत का गौरव है, मथुरा की शान है, पर जोर देते हुए क्षेत्र के विभिन्न जल स्रोतों का भी सुधारीकरण किया जा रहा है। भाइयों बहनों, मैं आज आप सबके बीच में एक बार फिर से वही निवेदन करने के लिए आया हूं कि मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है और 19 तारीख को पहले हम सब ने मतदान करना है और मतदान के बाद ही जलपान करना है, क्योंकि कोई भी हम अच्छा कार्य करते हैं, कोई शुभ कार्य करते हैं तो उस दिन पहले दिन हम पूरी तरह से शुद्ध होकर सबसे पहले नहाते हैं, धोते हैं, स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद सीधे भगवान की पूजा करते हैं। तो ये भी मानिए कि यह भी एक लोकतंत्र का महायज्ञ है। इसमें हमने इस बार नए भारत की कल्पना लेकर कि नया भारत मोदी जी के नेतृत्व में बनेगा, ऐसा भारत जो दुनिया का नेतृत्व करेगा, ऐसा भारत जो आगे आगे चलेगा, ऐसा भारत जहां सबकी सुरक्षा की गारंटी होगी, ऐसा भारत जो हमारे सैनिकों का मनोबल ऊंचा रखेगा, हमारी सीमाओं की रक्षा करेगा, देश के हर गरीब का उत्थान करेगा, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को आगे लाएगा। यही मोदी जी की गारंटी है भाइयों बहनों। इसलिए मोदी जी की गारंटी को पूरा करने के लिए हमको भी अपनी गारंटी देनी है कि हमको जो है 19 तारीख को पहले मतदान करना है, उसके बाद जलपान करना है। 17-18 तारीख को बहुत सारे लोग हमारे वैसे तो मतदान करने के लिए आएंगे जो प्रवासी हैं, इधर उधर रहते हैं, शादियों में, बरातों में, विवाह में आने वाले हैं। मैं उन सबसे भी अनुरोध करूंगा आप सबके माध्यम से कि वो अपना मतदान करने के बाद ही
वापस जाएं, क्योंकि सबका वोट जिनका यहाँ होगा उनको यही वोट करना चाहिए, लोकतंत्र के महायज्ञ में अपना योगदान देना चाहिए। मैं आप सबसे इतना निवेदन करते हुए आप सब लोग जोर से के बाद पहली बार हुआ ये सब काम प्रधानमंत्री जी ने किया। जब लोग पूछते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, भाइयों बहनों, इसके बावजूद भी आज विपक्षी दल कहते हैं कि मोदी जी ने क्या किया। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जितना काम 70 वर्षों में दूसरी पार्टियों ने किया है, 70 वर्षों में जितना काम विपक्षी पार्टियों ने किया है उससे कहीं ज्यादा काम। चलिए भारत माता की जय। इधर सुनिए मेरे को, कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूं भारत माता की। बाकी भी पैनलिस्ट जुड़ गए हैं, आप सभी का बहुत स्वागत है। केवल डिंगरा जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगे, आपके दिग्गज नेता हैं और आपको बता दें कि सुरजेवाला ने ये विवादित टिप्पणी की पहली बार। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये विवादित टिप्पणी कांग्रेस की तरफ से आई है, पहले कुछ दिन पहले भी ऐसा हुआ था जब आपकी प्रवक्ता ने ये विवादित टिप्पणी की थी सोशल मीडिया पोस्ट पर। हालांकि ये बाद में आके कहते हैं कि हमने ये नहीं किया है, ये ब्लेम दूसरों पर डाल देते हैं। लेकिन इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि आपकी ही नेता हैं प्रियंका वाड्रा जो कहती हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो ये क्या सिर्फ उन्हीं तक सीमित है? देखिए, टिप्पणी करना किसी का भी कोई अधिकार नहीं है, गलत टिप्पणी करना महिलाओं पे किसी का भी अधिकार नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है, मैं इसकी कोई फेवर नहीं करता किसी ने कोई गलत टिप्पणी की हो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, जो संस्कार की बात है बीजेपी की, ये सिर्फ नोटिस जो खेलते हैं ये सिर्फ ओपोजिशन पे ही खेलते हैं क्या? ये भाटिया जी जो है कभी बीजेपी के जो अंदर बैठे हुए लोग हैं क्या उनके ऊपर नोटिस नहीं खेलते? इनको ये भी समझना चाहिए, जो आईटी हेड है अमित मालवीय जी, ये कहां से कहानी लेकर के उठते हैं और किस तरह से टीवी माध्यम के थ्रू लेके के आते हैं, ये पहले अपने ही अंदर तो झांके। नहीं, पहले आप इस पर तो जवाब दीजिए केवल जी कि अब जो विवादित टिप्पणी फिर से की गई है सुरजेवाला के द्वारा, क्या ये सही है? मैंने तो कह दिया, मैं किसी टिप्पणी के उसमें हुई नहीं और मैं किसी की टिप्पणी की गलत टिप्पणी की फेवर करता ही नहीं। और मैं आपको यह पूछना चाहता हूं, नहीं तो क्या एक्शन लेगी फिर कांग्रेस? क्या एक्शन लेगी इसके खिलाफ? क्या ये जो विवादित टिप्पणी कांग्रेस के नेता लगातार कर रहे हैं महिलाओं को लेकर, इस पर क्या एक्शन लिया जाएगा? सुनिए मेरी बात, जो रणदीप सुरजेवाला जी ने जो बात कही है वो खुद ही इसका जवाब देंगे कि उन्होंने किस उपलक्ष्य में कही है, कैसे कही है। अभी तक मैंने सुनी भी नहीं, मैंने सिर्फ इतना सुना है कि उन्होंने कोई कटाक्ष इस तरीके से किया है। चलो मान ली बात, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, ये कटाक्ष नहीं करते, ये तो रमेश कौशिक की अगर अश्लील सीडी देखे तो ये क्या कर रहे हैं उसको देखिए आप पहले। आप ये भी देखिए संदीप सिंह ने क्या किया है, उस व्यवहार को देखिए। महिला कोच है हमारे प्रदेश की, उसके साथ क्या किया इन्होंने, उस सिस्टम को देखिए। हमारे जो भारत के गौरव खिलाड़ी हैं, अभी गौरव की बात कर रही थी ये मैडम, भारत के जो हमारे गौरव खिलाड़ी हैं उनके साथ क्या व्यवहार किया है बीजेपी ने, कैसे पुलिस ने उठा के नहीं तो आप अच्छा तो आप अपने नेताओं को तो डिफेंड नहीं करेंगे ना इस बात पे कि बाकियों ने क्या किया है? ये तो गलत है कि आप अपने नेताओं को डिफेंड करें कि वो जो कह रहे हैं उसको आप भटका के मुद्दा कह रहे हैं कि अब बीजेपी के नेताओं ने क्या किया है। चलिए ठीक है, आपके पास लौटूंगी। रामराजी शर्मा प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामराजी जी स्वागत है आपका। और आपसे जी नमस्कार जी। अभी जो विवादित बयान आया है आप जानते होंगे इसके बारे में, पूरा देश जान रहा है कि सुरजेवाला ने किस तरह से विवादित टिप्पणी की है महिला को लेकर। हालांकि पहली बार नहीं है कि कांग्रेस की तरफ से ऐसी विवादित टिप्पणी होती रहती है, आती रहती है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, रणदीप सुरजेवाला ने, ये वही रणदीप सुरजेवाला है जिसने देवतुल्य जनता जनार्दन को राक्षस कहा था, राक्षस है। फिर उन्होंने ये कहा था मैं कुरुक्षेत्र की धरती पे खड़ा होकर उनको शराब देता हूं। अरे तेरा शराब को दुर्वासा मुनि का शराब है क्या? आपने शराब देना था भूपेंद्र हुड्डा को दीजिए, जिसने आपको हरियाणा की राजनीति से बाहर कर दिया। आपको राजस्थान में जाके आपने एमपी राज्यसभा का चुनाव लड़ना पड़ा। अब महिला शक्ति को अब शब्द बोलता है, ये तो इनकी आदत है। और फिर ये कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे भाई बैठे हैं, ये उनकी बात का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? इनकी पार्टी ने क्या एक्शन लिया उनके खिलाफ? ये तो कांग्रेस की आदत है महिलाओं का अपमान करना। महिलाओं का सम्मान तो भाजपा करती है। भाजपा, हमारे देवतुल्य प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है। कांग्रेस का लगभग 50-55 साल शासन रहा है,
क्यों नहीं इन्होंने 33% आरक्षण दिया? क्या महिलाओं का सम्मान करते हैं? राजस्थान में वो बेचारी हमारी बालिका बकरी चरा रही थी, इनकी सरकार थी वहां पे, उसको बलात्कार करके उसको बाढ़ में झोंक दिया। सुशील शर्मा तंदूर हत्याकांड, हमारी देश की जनता जानती है, इनको कांग्रेस का युवा अध्यक्ष था सुशील शर्मा, देश की इनके वो श्री प्रकाश जायसवाल थी, उस टाइम के केंद्रीय मंत्री थे। महिलाओं के बारे में क्या कहा था? लेकिन जी आप महिला हमें वो सब दोहराना नहीं चाहता। तो ये तो महिलाओं का अपमान तो कांग्रेस की आदत है और इनको सुहा नहीं रहा। एक गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा बिना खर्ची बिना पर्ची के हरियाणा में नौकरी लग रहा है मेरिट के आधार पर, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी। एक ओबीसी समाज को पहली बार हरियाणा में मौका मिला है। ओबीसी समाज का बालक है, ओबीसी समाज का व्यक्ति, एक किसान का बेटा, एक एक्स सर्विसमैन का बेटा आज हरियाणा का मुख्यमंत्री बना, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरे नायब सैनी ने हरियाणा का मुख्यमंत्री बना, आप विरोध करने लग रहे हो। तो जो युवाओं के हृदय सम्राट है, बहुत ही मिलनसार है, जहां भी वो जाते एक जन सैलाब उमड़ जाता उनसे मिलने के लिए, उनसे आशीर्वाद देने के लिए। ऐसा हरियाणा में पहली बार हुआ है जब किसी महापर्व पे, होली महापर्व पे उन्होंने अपने सारे गेट खोल दिए थे। आइए भाई आइए, जनता के लिए आओ भाई, मैं थारा तम मेरे और मैं थारा, और उन्होंने आशीर्वाद लिया उनका सबका। तो ये तो कांग्रेस की आदत है। और फिर किसान हितैषी होने का ये नौटंकी कर रहे हैं। अरे सस्ते भाव में किसान की जमीन हड़प ली अपने, सेक्शन 4(6) का तुमने नोटिस दे गए और उसको बिल्डरों में बेच दी। आप किसान हितैषी होने का नौटंकी कर रहे हो। किसानों के उस पर क्या नाम है, कॉलोनियां काट दी। 1 रुपए का 2 रुपए का चेक ये इनके प्राकृतिक आपदा में इनके आते थे। देवतुल्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने विदेशों में धाक जमा दी है, इनके उस टाइम में प्रधानमंत्री जाता था, कोई पूछता नहीं था। ऐतिहासिक राम मंदिर बन गया है, धारा 370 और 35 कश्मीर से हट गई है। अभी जहां जहां चुनाव हुए थे, देवतुल्य जनता जनार्दन ने हमारे देवतुल्य प्रधानमंत्री को, उनकी गारंटी को ऊपर मोहर लगाई थी। अब वो सुनामी का रूप ले चुकी है। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार। जनता जनार्दन तो ये नारे लगा रही है जहां भी जाते। इनकी तो दुकान बंद हो चुकी है। इनकी दुकान में मोहब्बत का नाम लिया था, मोहब्बत की दुकान, और नफरत का सामान बेचने लगे थे, वो तो दुकान बंद हो गई। कोई ग्राहक ही नहीं आया। शर्मा जी लौटूंगे आपके पास चर्चा पर, बने रही माजर। रेणु भाटिया जी हमारे साथ बनी हुई है, महिला आयोग अध्यक्ष। रेणु जी, आपने अभी सुना कि कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, उन्होंने क्या कहा। ये अब कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं पर आ रहे हैं। इनके पास साथ हमेशा ऐसा होता है, ये अपने नेताओं को डिफेंड करते हैं, फिर चाहे वो कैसी भी टिप्पणी करे, उनके खिलाफ एक्शन की जब बात आती है लेने के लिए, तो फिर ये डिफेंड करने लग जाते हैं कि बीजेपी के नेताओं ने ये किया, फलाना नेताओं ने ये किया, उन्होंने ये किया। भारतीय जनता पार्टी को ये नेताओं को गिन रहे हैं, उसका जवाब आपके पास भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, वो देंगे। परंतु मैं केवल इतना जानती हूँ आयोग के नाते, अध्यक्षा होने के नाते, कि महिलाओं का अपमान करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मुझे तो ताजुब ये है, कहते हैं ना दोस्त मुसेरे भाई, एक कहावत सी बनी हुई है। अब आप ये देखिए कि इंडिया अलायंस के वो व्यक्ति इन्हीं के दोस्त हैं जो कहते थे क्या हो गया, लड़के तो गलतियां करते हैं। कोई उनसे पूछे कि आपके परिवारों में गलतियां इस तरह की जाए तो क्या रहेगा। कांग्रेस में अगर नेताओं की बात करें अभद्र टिप्पणियों की, तो फिर बहुत लंबी लिस्ट है, जिसमें अगर हम काउंट करने लगे तो फिर टाइम कम पड़ जाए। लंबी फेहरिस्त है। महिलाओं का सम्मान करना सीखें। हेमा मालिनी जी से माफी मांगनी चाहिए इनको, देश की देवियों से माफी मांगनी चाहिए। आने वाले नवरात्र में जिस प्रकार अभी मेरे प्रवक्ता भाई ने कहा कि ये तो श्राप देकर आते हैं, इनकी क्या उक्कत कि ये श्राप तो इनको आने वाले नवरात्र में देवियां देंगी, जिन देवियों के बारे में ये इस तरह की अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं। यदि हम धार्मिक नजरिए से बात करें, और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने मेरे ऊपर पॉइंट आउट किया कि ये अपने लोगों का क्या करते हैं, खिलाड़ियों का, इसका उसका, कई नाम उन्होंने लिए। मैं स्पष्ट कर दूं ढींगरा जी को, मुझे अफसोस है कि सुबह से अभी उन्होंने कहा मैंने बयान नहीं देखा। ये तो उससे भी ज्यादा शर्मनाक बात है। ये पर्दा करना तो अलग, ये उससे भी शर्मनाक बात है। कम से कम बयान तो देख लेते, ताकि अच्छी तरह आप हाँ या ना तो करने लायक बनते। ये उससे भी ज्यादा शर्मनाक बात है। और रही बात कि महिला आयोग ने उनको नोटिस क्यों नहीं भेजे, आज भी रणदीप सिंह के खिलाफ कहने वाली महिला आयोग में नहीं आई है, ना पत्र के जरिए, ना मेल के जरिए, ना मुझसे पर्सनल फोन पे, ना पर्सनल मिलने। तो क्या किस बात पर नोटिस दिया जाए,
आधार पर नोटिस दिया जाए। आप मेरे पास भेजिए ना उसे। आपकी कांग्रेस की प्रदेश की अध्यक्षा बहन हमारी आई थी, उनको जो जवाब देना था, जिस प्रकार कार्य करना था, वो हमने दिया। उसके बाद वो भी पलट कर नहीं आई। तो आप अपने अंदर झांक कर देखिए कि आप कितनी सच्चाई के अंदर जीते हैं और किस तरह से महिलाओं का अपमान करते हैं। लेकिन याद रहे, ये महिला आयोग हरियाणा है, हरियाणा में एक भी बेटी के विरुद्ध बात नहीं सुनी जाएगी। इस तरह की अपमानजनक कार्यवाही होगी और होकर रहेगी। ठीक है रेणु जी। केवल ढींगरा जी, आपके पास आऊंगी मैं जवाब लेने के लिए। उससे पहले हमारे साथ कृष्ण कुटेल, प्रवक्ता इनेलो बने हुए हैं, उनसे भी मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। कृष्ण जी, आपने अभी सुना होगा, चर्चा पर सारी बातें सुनी होंगी, बयान आपने शायद देखा होगा, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया सामने आई? हमें सुन पा रहे हैं कृष्ण जी? अब यहाँ पर जो सवाल, हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है हम तक कृष्ण जी। देखिए, अभी मैंने जो है कि दूसरा हमारे भाई ढींगरा साहब ना, रेणु भाटिया जी को भी मैंने सुना है, लेकिन प्रति जो अभद्र टिप्पणी करना ये गलत है। और जिसने अभद्र टिप्पणी की तो उस पर, लेकिन अब यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे और बहन रेणु भाटिया जी भी बोल रही थी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के अंदर देखी, यहाँ पर जो खेल मंत्री संदीप सिंह जी थे, महिला कोच के साथ क्या किया, तो उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करे कि आपने जो है कि उनके साथ क्या कार्रवाई की है। और ब्रिजभूषण शरण पूरा इंडिया के अंदर जो है कि, और जो है कि देखिए, उस पर इल्जाम साबित नहीं हुए अभी तक, वो तो प्रशासन का काम है, वो तो किस तरह से उसको साबित करना है, गलत या सही, या दोनों पक्ष में कौन सही है कौन गलत है, वो तो उनका काम है। हम उस पर आरोप को अभी तक सिद्ध नहीं कर सकते हैं। देखिए बात ऐसे कि जो मान ले बहुत बड़ी गलती करता है, यहाँ पर कुलदीप सेंगर जैसा जो है कि वो रेप करता है, एक दलित बेटी के साथ रेप करता है, रात को उसको जलाया जाता है, तो लेकिन वो तो जो है कि कुछ भी नहीं है। और बयानबाजी हुई है, रणदीप सुरजेवाला जी ने की है, तो लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए और बड़ा सोच समझ करके जो है कि बोलना चाहिए। चुनाव का समय है और बहनें हमारी है, जब हम बहनों का जो है कि मान सम्मान नहीं करेंगे तो लेकिन हम कैसे तरक्की कर पाएंगे। तो लेकिन यहाँ पर जो है कि दोनों पहलुओं से जो है कि रेणु भाटिया जी ने भी जो है कि वो बयान देना चाहिए। ये नहीं है कि भाजपा के प्रति ही जो है कि वो अपना रवैये और कांग्रेस के प्रति जो है कि वो कड़ा रखे। नहीं, वो तो हम उन पे छोड़ देते हैं जी। यहाँ पर महिलाओं के सुरक्षा के प्रति जो है कि वो मामला है और उस पर जो है कि संज्ञान लेना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग गलत काम करते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी आपने देखा होगा सोनीपत के जो सांसद है रमेश कौशिक जी है, एक वीडियो वायरल हो रहा है और विप्लव देव जी भी उसके अंदर इन्वॉल्व है। कहाँ गया वो सोनीपत का सांसद? क्या आपको वो नजर नहीं आता? यानी महिलाओं के साथ इतनी अभद्र टिप्पणी जो है, इतना अभद्र कार्य जो है कि आपके शासनकाल के दौरान होता है, आप उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते। आप जो है कि गूंगे बन करके बैठ जाते हैं, आंखें बंद करके बैठ जाते हैं और जो है कि अगर कोई इसके खिलाफ आवाज उठाता है, आप उसकी आवाज को दबाने का काम करते हैं। देखिए अब कृष्ण जी, ये तो अब वही बात हो गई ना। हम आज मुद्दे जो हैं उस पर बात करेंगे। अब बीजेपी में क्या हुआ, फलाने ढीमके में क्या हुआ, कौन से नेता ने क्या किया, उस पर हम जरूर आवाज उठाएंगे, उस पर हम जरूर कार्रवाई करने की भी अपील करेंगे। लेकिन फिलहाल आज सुरजेवाला जी ने जो टिप्पणी की है उस पर मैं चाहती हूं कि इस पर क्या प्रतिक्रिया, क्योंकि ये कोई, मैं नहीं कह सकती हूं, अब पब्लिक डोमेन पे हम अपने न्यूज चैनल के माध्यम से भी नहीं कह सकते हैं उन्होंने इतनी गंदी टिप्पणी में भाषा का इस्तेमाल किया, और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी बहुत गंदी जो है टिप्पणी की गई थी और स्वयं एक महिला के द्वारा की गई थी, एक महिला के लिए की गई थी। तो ये किस तरह से छवि बना रहा है कांग्रेस की, क्योंकि चुनाव नजदीक है और ऐसे में ऐसा लग रहा है कि नारी विरोधी बनते जा रहे हैं कांग्रेस। मैं पहले भी कह चुका हूं, अगर कोई महिलाओं के प्रति अभद्र टिप्पणी करता है तो कार्रवाई हो, और दूसरा अगर उसने अभद्र टिप्पणी की है तो वो माफी मांगे। और जहां पर चाहे कांग्रेस का शासन रहा हो, चाहे वो आज वर्तमान में जो है कि बीजेपी का शासन है,
तो ये खेल जो है कि महिलाओं को खेलने का खेल जो है कि वो जारी रहता है, क्योंकि ये दोनों जो है कि एक सिक्के के पहलू हैं। और जो है कि चाहे कांग्रेस का शासन रहा हो और उस कांग्रेस के शासन के दौरान भी जो है कि ऐसी जो है कि घटनाएं जो है कि घटित होती रही हैं, और आज भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंदर इन्होंने तो जो है कि हदों को पार कर दिया है। ठीक है, आपके पास आऊंगी केवल डिंगरा जी। और आपके ऊपर रेणु जी ने जो आरोप लगाए वो सुन रही हैं, आपने सुने कांग्रेस के ऊपर क्या क्या आरोप लग रही हैं। हमारे साथ राम जी भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने क्या कुछ आरोप लगाए वो भी आपने सुने हैं, लेकिन आप जवाबदेही तो बनते हैं आज। जो आईटी हेड है ना बीजेपी के अमित मालवीय, ये जिस दिन अपनी कहानी लेके दर्शकों के बीच में टीवी माध्यम के थ्रू आते हैं, तो ये टीवी माध्यम के थ्रू अपनी लॉन्चिंग कराने की कोशिश करते हैं कि आज हमारे माइंड की लॉन्चिंग ये है, आज आप कांग्रेस के पीछे पड़ जाओ। अभी 11 मिनट जो है बीजेपी के एक प्रवक्ता ने बोला और 11 मिनट रेणु भाटिया जी ने बोला, वो भी बीजेपी की पैरवाई कर रही थी। और नहीं, समय आपको भी दिया जा रहा है, सबसे पहले आप ही से जवाब दिया गया था। 1 मिनट वक्त दिया पहले बोलने का, सुन लीजिए ना, आपने मुझे सिर्फ 1 मिनट वक्त दिया, वो भी बीच आप लीजिए, समय लीजिए, बिल्कुल आप समय लीजिए, आप ही को जवाब देना है आज। 5-6 मिनट का वक्त दे दिया, लेकिन 11-11 मिनट बीजेपी के 2 बार प्रवक्ता बोल रहे हैं, 2 बार वो बोल रहे हैं। मैं जब बोलूंगा तो बीच में थोड़ा सा अनइंटरप्टेड टाइम दीजिएगा, मैं बताना चाहता हूं। बिल्कुल, आज आपको पूरा टाइम दिया जाएगा, पूरा समय दिया जाएगा आपको जवाब देने के लिए। जी सुनिए, चलिए, इसी बीच वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, आपके पास जल्द हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद।